Hello students, now I will explain you the science of class 7. I will revise the lesson and today I will revise the heading climate and adaptation. Students, climate का मतलब होता है कि जब जो वेदर के कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें एक बहुत लंबे समय तक के लिए देखा जाता है। जैसे मान लो टेम्परेचर है, इक्वेटर का टेम्परेचर हम लोग समझते हैं कि इक्वेटर पर जो वेदर कंडीशंस हैं ये लगातार बदलती रहती हैं और लगभग ये स्थान गर्म रहता है। तो जो स्थान गर्म रहते हैं उनका चाहे जितने साल आप पुराना रिकॉर्ड देखोगे, 20-25 साल, 30 साल, 50 साल पुराना रिकॉर्ड देखिए आप, वहाँ पर हमेशा गर्म मौसम ही रहता है। वहाँ लगभग बारिश अच्छी होती है, मौसम गर्म रहता है, वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत उगते हैं। तो ये जो वेदर रिकॉर्ड बहुत ही कई सालों का, पिछले कई सालों का जो एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है, मान लो 25 साल 50 साल का एवरेज वेदर कंडीशन, इसे ही हम कहते हैं क्लाइमेट। तो जब हम पिछले बहुत सालों का एवरेज वेदर कंडीशन लेते हैं तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और क्लाइमेट के बेस पर हम अपने अर्थ को कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि ये पोलर रीजन्स है। पोलर रीजन का मतलब हम जान जाते हैं कि यहाँ की क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ ठंडी जलवायु है और लगभग साल भर ठंडक पड़ती है। अगर हम टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं, जैसे इक्वेटर के आसपास है, तो यहाँ पर लगभग हमेशा गर्म मौसम ही रहता है और बारिश अच्छी होती है। तो यहाँ की जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होती है, वह गर्म होती है। तो जो पिछले कई सालों की एवरेज वेदर कंडीशन होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और क्लाइमेट जो होता है, यह जो जलवायु होती है किसी स्थान की, वहाँ की हर चीज़ों को प्रभावित करती है। वहाँ कैसे पेड़ पौधे उगेंगे, वहाँ पर कैसे जानवर होंगे, बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लाइमेट का कि हम पोलर रीजन्स पर देखते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, पोलर रीजन्स में, वहाँ पेड़ पौधे और दूसरे एनिमल्स कैसे होंगे। तो डेफिनेटली वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो ठंड से बचने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, ये अपने शरीर में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। जैसे वहाँ की पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ नुकीली होती हैं, जिससे अगर बर्फ़ वहाँ पर पड़े भी तो तुरंत नीचे गिर जाए। पेड़ बहुत मजबूत होते हैं कि आंधी तूफान अगर आएगा फिर भी वो अपनी ताकत के बल पर खड़े रहेंगे। जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। वहाँ के रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ये भी ठंड से बचने के लिए इनके ऊपर मोटे बड़े बड़े बाल होते हैं, इनकी खाल मोटी होती है और खाल के नीचे भी एडिपोज टिश्यूज़ का बना हुआ एक फैट लेयर होता है जो इन्हें ठंडे कंडीशंस में बचाता है। अब ठंड से बचने के लिए इन्हें चलने फिरने में भी आसानी होनी चाहिए, अपने आप को बचाना भी है। ठंड से अपने भोजन को भी पकड़ना होता है, ऐसे एनिमल्स जो इनका भोजन होते हैं उनको भी पकड़ना होता है, साथ साथ जो इनका शिकार करते हैं उनसे भी बचना होता है। तो ये सभी एनिमल्स जो होते हैं, किसी भी प्लेस के एनिमल्स होते हैं, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं और ये बहुत लंबे समय में होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है। जैसे अगर मान लो मौसम चेंज हुआ तो तुरंत ये जानवर नहीं अपने आप को बदल पाते हैं। जब मौसम चेंज होता है कहीं का, तो बहुत सारे एनिमल्स जो अपने आप में बदलाव नहीं कर पाते हैं वो मर भी जाते हैं। जैसे आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह पोल्यूशन की मात्रा हम लोगों की एक्टिविटीज़ के कारण बढ़ रही है। और अब मान लो जैसे हम कोई हमारे आसपास तालाब है, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ होंगी, बहुत सारे दूसरे पेड़ पौधे भी होंगे। अगर हम अचानक से तालाब की कंडीशन को बदल दें, मान लो उसमें हमने कोई ऐसा पानी डाल दिया जो गंदा था, मान लो उसका पीएच कम हो गया, तो अब कम पीएच पर बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स ऐसे होंगे जो मर जाएंगे। ये तुरंत चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो जानवर अपने आप को बचा के रखते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिससे वो बदलती हुई वातावरणीय दशाओं में अपने आप को बदल सकें, अपने आप को बचा सकें। तो इस तरीके से जब वातावरण में परिवर्तन होता है तो वहाँ के जो एनिमल्स अपने आप की हैबिट्स में परिवर्तन करते हैं, इसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं और ये धीरे धीरे होता है। अब जैसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे मान लो उन्होंने तोता अपने यहाँ रखा हुआ है, पैरेट अपने यहाँ उन्होंने पाला हुआ है और पैरेट का उन्होंने पंख काट दिया, तो ये एडॉप्टेशन नहीं है। एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि जो बदली हुई वातावरणीय दशाओं में धीरे धीरे परिवर्तन उनके शरीर के अंदर आते हैं जो उनके जीवन जीने के लिए अनुकूल हैं और उन्हें जीवन जीने के लिए योग्य बनाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर
जो उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, जिससे अपने आप को वातावरणीय दशाओं में सुरक्षित कर सकें, इसी को हम एडॉप्टेशन कहते हैं। अब जैसे बंदरों को ही ले लो, हम बंदर से हम ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, घर बना के रहते हैं, लेकिन जबकि बंदर जो होते हैं वो पेड़ों पर रहने के एडॉप्ट हुए हैं, पेड़ों पर रहने के योग्य हुए हैं। तो उनके हाथ में, पैर में, उनकी पूँछ में उसी के अकॉर्डिंग चेंजेज हुए हैं, जिससे अपने आप को वो रख सकें। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स दिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे इनके अंदर एडॉप्टेशन होता है, जो अपने आप को ये उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में सुरक्षित रखते हैं। और ये जो फीचर्स इनके जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इनके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको ये एनिमल्स अपने अंदर डेवलप किए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।